Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Ajay, Puneet, Priyanshu, Munna, Rahul, Vikrant, Raman, Anushka, Avinash, Ashish, Jitendra, Shahil, Gautam, Pawan, Priya, Alok, Deepika, Divya, Kirti, Anjali, Gautam, Nidhi, Pawan, Shivesh, Rahul, Alok, Shyam, Sahil. A very good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon. ठंड पड़ रही है बहुत भयंकर। हाँ हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर। शुरू हो चुके थे। सबसे पहले हमने अजम्पशन पढ़ा था। अजम्पशन के बाद बेटा बोल दी 8 दिसंबर की पीएनजी अभी अपलोड हो जाएगी 1 सेकंड में। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेटमेंट अजम्पशन। अजम्पशन को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं कारण और परिणाम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कारण और परिणाम। कारण और परिणाम इसको हिंदी में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि इसमें कॉज दिया होगा, ठीक है, कॉज और इफेक्ट। एग्जैक्टली यहां पर दो सेंटेंसेस दिए होंगे, सेंटेंसेस ए और बी। हमें ये पता लगाना है इन दोनों में से कारण क्या है और परिणाम क्या है। हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कारण कौन सा स्टेटमेंट होगा और परिणाम कौन सा स्टेटमेंट होगा, कॉज कौन सा स्टेटमेंट होगा और इफेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा। ठीक है जी। हाँ जी। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पे 5 प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं। पहला जो ऑप्शन बनता है वो किस प्रकार बनता है, चलिए जानते हैं। पहला ऑप्शन बनता है जब पहला स्टेटमेंट कॉज है और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसी का परिणाम है। दूसरा स्टेटमेंट उसी का परिणाम है। एक ऑप्शन बनता है जब दूसरा स्टेटमेंट कॉज है और जो पहला स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम है, दूसरे का परिणाम है। एक स्टेटमेंट बनता है, एक ऑप्शन बनता है व्हेन बोथ आर इंडिविजुअल कॉजेस, है ना, दोनों अलग अलग क्या है, दोनों अलग अलग परिणाम है। एक ऑप्शन बनता है व्हेन बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल इफेक्ट, जब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट इफेक्ट है। ए स्टेटमेंट भी इफेक्ट है और बी स्टेटमेंट भी एक परिणाम है ना। ये दो अलग अलग क्या है, दो अलग अलग परिणाम है, इफेक्ट 1 और 2। लेकिन इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट है। कॉज 1 और 2 दोनों कॉज डिफरेंट है। और एक आखिरी ऑप्शन बनता है जब ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअल इफेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअल इफेक्ट है, लेकिन इस बारी इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कारण है वो एक ही है। इन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कारण है वो एक ही है। हाँ हाँ पूछ लो, एक बात पूछनी है तो यहाँ पर टोटल 5 प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं। अब आप लोगों का काम है इन पांचों ऑप्शंस को समझना, बेहतर तरीके से समझना कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शंस। आप एक बार नजर डालो इन पांचों ऑप्शन पे, है ना। हाँ जी, आप एक बार नजर डालो इन पांचों ऑप्शंस पे जल्दी से, फटाफट से। और बताओ ये पांचों ऑप्शन आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहे हैं, कि कोई तकलीफ तो नहीं है आपको जिसको हमें दूर करनी है। देखो मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। जो तीसरा ऑप्शन है ना, जो थर्ड ऑप्शन है, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, है ना, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं तीसरे विकल्प की बात करूं, तो प्रैक्टिकली हम उस विकल्प का यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली हम उस विकल्प का यूज नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर थर्ड ऑप्शन का यूज क्यों नहीं हो सकता? थर्ड ऑप्शन का यूज ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी भी कारण नहीं बन सकता है। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता है। अकेला कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता। तो जो सिंगल स्टेटमेंट है ना वो कभी कॉज नहीं बन सकता, इसीलिए हम थर्ड ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। अब आप ये कहोगे
कि सर सिंगल स्टेटमेंट क्यों नहीं कभी कॉज बन सकता। देखो दुनिया के जितने भी स्टेटमेंट है ना, वो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी के परिणाम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है, दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश हो रही है, दिल्ली में ओले गिर रहे हैं। अब ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है, दिल्ली में ओले गिर रहे हैं। तो ये सिंगल स्टेटमेंट क्या है? ये सिंगल स्टेटमेंट कॉज है या सिंगल स्टेटमेंट इफेक्ट है, ये बताओ। मैंने रीजनिंग का 12-13 चैप्टर पढ़ लिया हूं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। तो आगे पढ़ने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं तो एटलीस्ट रिवीजन कर लेना चाहिए। हाँ, तो ये बताओ, दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है, दिल्ली में ओले गिर रहे हैं, ये जो सिंगल स्टेटमेंट है, इज इट अ कॉज और एन इफेक्ट? ये एक कारण है या परिणाम? सर ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है, दिल्ली में ओले गिर रहे हैं, ये परिणाम ही होगा किसी ना किसी चीज का। भाई हो सकता है मॉनसून हो सकता है पता नहीं कोई भी रीजन ना हो, एक्स वाई जेड, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तभी तो वर्षा होगी। बिना कारण के वर्षा कैसे होगी? बिना कारण के ओले कैसे गिर सकते हैं? तो 100% इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक इफेक्ट है। ठीक है बाबू, ये स्टेटमेंट क्या है? ये एक इफेक्ट है। अब मैं आपसे कहूं, है ना, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो बेटा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये क्या है? ये भी एक परिणाम है। पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, ये भी एक परिणाम है। दुनिया की कोई भी एक आप ऐसी बात बता दो मुझे जो आपको लगता है कि सर ये तो कारण है। दुनिया की कोई भी बात कारण हो ही नहीं सकती, दुनिया की हर बात एक परिणाम है, हर चीज। सर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी लेनी है। ठीक है सर, ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड पड़ रही है क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, विंटर आ चुका है, मानसून मतलब विंटर चल रही है, सर्दी पड़ रही है ना, गर्मी पड़ रही है, वर्षा हो रही है, आंधी तूफान, है ना, पृथ्वी का घूमना, और ये दुनिया की हर बात, हम चल रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, बाइक दौड़ रही है, हर चीज दुनिया की क्या है? एक इफेक्ट है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। ठीक है, तो सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, इसीलिए ऑप्शन सी को हम हटा देंगे अपनी लिस्ट से। अब आप एक बात कहो, अब आपको एक डाउट होना चाहिए। सर डाउट ये होना चाहिए कि सर इस हिसाब से तो पहला और दूसरा ऑप्शन भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले और दूसरे ऑप्शन में भी तो सिंगल स्टेटमेंट को हमने कॉज बनाया हुआ है, सिंगल स्टेटमेंट को हमने कॉज बनाया हुआ, और अभी आप कह रहे हो कि सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं होता, है ना, सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं होता। लेकिन आपने तो पहले और दूसरे ऑप्शन में भी सिंगल स्टेटमेंट को कॉज बनाया हुआ है, तो ऐसा कैसे हो गया? देखो, सिंगल स्टेटमेंट कभी भी कॉज नहीं होता, कारण नहीं होता, वो हमेशा एक परिणाम होता है। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट वही परिणाम कारण बन जाता है। सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब होता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, वरना अगर वो अकेला है तो वो परिणाम है, लेकिन वही कारण बन जाएगा अगर उसका भी परिणाम दे दे तो। जैसे बहुत, मैंने आप लोगों से कहा था कि दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है, दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश हो रही है, ये क्या है? ये परिणाम है। अब देखना, अब मैं दो सेंटेंसेस बोलूंगा, अब मैं दो सेंटेंसेस बोलूंगा। दिल्ली में जगह जगह पे बहुत भयंकर पानी भरा हुआ है, दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है। अब मैंने ये दो सेंटेंसेस बोल दिए एक साथ। तो पहले जो दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही थी, ये एक क्या था? इफेक्ट था। लेकिन अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? अब यही स्टेटमेंट हम बोलेंगे कारण है। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम है दिल्ली में जगह जगह पे बहुत पानी भरा हुआ है, ये क्या है? परिणाम है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम है, दिल्ली में जगह जगह पे बहुत पानी भरा हुआ है, तो अब पानी भरना क्या हो गया? अब पानी भरना कारण हो गया, क्योंकि उसका परिणाम आ गया ट्रैफिक जैम होना। तो सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। अगर परिणाम साथ नहीं दिया तो वो खुद एक क्या होगा? खुद एक इफेक्ट होगा। तो यहां पर इस कॉज का परिणाम नहीं था, इस कॉज का परिणाम नहीं था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब बनता है जब उसका इफेक्ट उसके साथ दिया जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम इन दोनों ऑप्शन को समझते हैं, इन दोनों ऑप्शन में क्या फर्क है। देखो यहाँ पे ये दो अलग अलग परिणाम है ना, यहाँ पर ये दो अलग अलग परिणाम है और ये भी दो अलग अलग परिणाम है। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि ऑप्शन 5 में
इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है, और ऑप्शन 4 में इन दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो अलग अलग है। ठीक है, अब पहचान कैसे होती है कि कारण अलग अलग है या कारण एक ही है? देखो, अगर दोनों इफेक्ट की सेम डायरेक्शन है, अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों का फेस ईस्ट में या वेस्ट, डायरेक्शन का मतलब दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं। अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का कारण भी सेम होगा, बट अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का कारण भी अलग अलग होगा। ये जो चीज आप समझोगे ना, ये बेहतर तरीके से तब समझोगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। अच्छा, तीसरे ऑप्शन का यूज हम कर नहीं सकते। अच्छा, हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि मान लो दो स्टेटमेंट है, दिल्ली में बहुत भयंकर वर्षा हो रही है, दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, हमें ये तो समझ आ रही है कि ये कारण परिणाम है, लेकिन हम ये कंफ्यूज्ड हैं ये पता लगाने में कि इसमें कारण क्या है परिणाम क्या है। हम ये कैसे पता लगाएं, दो स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें कि इन दोनों में से कारण और परिणाम क्या है? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जो परिणाम यानी कि रिजल्ट है ना, और कारण यानी कि एग्जाम, तो आप ये बताओ पहले एग्जाम होता है या पहले रिजल्ट आता है? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले एग्जाम होगा बाद में रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट होता है ना, जो इफेक्ट, वो हमेशा बाद में आता है। अगर मान लो दो स्टेटमेंट हैं और तो आप ये देखो उन दोनों घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी, तो जो घटना पहले घटित होगी उसको हम बोलेंगे कारण, जो घटना बाद में घटित होगी उसको हम बोलेंगे परिणाम। तो दिल्ली में पहले जगह जगह पे पानी भरेगा या दिल्ली में पहले बहुत वर्षा होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में पहले वर्षा होगी बाद में पानी भरेगा, इसलिए वर्षा होना कारण, पानी भरना परिणाम। दिल्ली में पहले ट्रैफिक जैम होगा या दिल्ली में पहले जगह जगह पे पानी भरेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले ट्रैफिक जैम नहीं होगा, पहले पानी भरेगा बाद में ट्रैफिक जैम होगा। तो पानी भरना कारण हो गया, ट्रैफिक जैम होना उसका परिणाम हो गया। दिल्ली में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे, पहले ऑफिस देरी से पहुंचेंगे या पहले ट्रैफिक जैम होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले ट्रैफिक जैम होगा बाद में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे हैं, तो ट्रैफिक जैम होना कारण हो गया, ऑफिस देरी से पहुंचना उसका परिणाम हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट में ये आइडेंटिफाई करना कि है व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज एन इफेक्ट, तो ये बहुत इजी है। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। तो ये दोनों ऑप्शन को पहचानना बड़ा आसान है। अगर दो दो घटनाएं एक दूसरे से लिंक है तो समझ लो वो पक्का कारण परिणाम है। तो जो पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है ना। अगर दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो कॉज सेम, दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज डिफरेंट। तो चलिए साहब, अब प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। थ्योरेटिकली तो हमने चीजों को समझ लिया, अब देखते हैं कि एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पढ़ो इस क्वेश्चन को। दो आंसर जल्दी से। हाँ जी, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए।
अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, पहले आपराधिक गतिविधियां होंगी या पहले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया होगा? इन दोनों में से कौन सी घटना है जो पहले घटित हुई होगी, ये बताओ। इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी? पहले 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 कौन सी घटना पहले घटित होगी? पहले अपराध हुआ होगा या पहले अपराधियों को पकड़ा गया होगा? कौन सी घटना पहले घटित हुई, जल्दी से बताओ। कौन सी घटना पहले घटित हुई? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पहले अपराध हुआ, बाद नहीं, पहले अपराध हुआ, बाद में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा। पहले थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई, बाद में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा। तो रिपोर्ट लिखाना कारण है और पुलिस का अपराधियों को पकड़ना उसका परिणाम। तो पहले रिपोर्ट लिखाई गई, बाद में अपराधियों को पकड़ा गया। ऑब्वियस सी बात है, ये लिंक कर रही थी इन्फॉर्मेशन, तो इनमें से पक्का एक कारण था, दूसरा परिणाम था। तो जो घटना पहले घटित हुई वो कारण, पहले घटना घटित होगी रिपोर्ट लिखाना, बाद में पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी। इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं अजम्पशन और कोर्स ऑफ एक्शन, देखो अजम्पशन में हमारे सबसे कम आंसर सही थे, उससे ज्यादा आंसर सही थे हमारे कोर्स ऑफ एक्शन में, है ना। और सबसे ज्यादा जो आंसर सही होंगे वो होंगे कॉज एंड इफेक्ट में। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा आंसर हमारे सही होने वाले हैं। जी, पहले संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा करी है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। अच्छा एक बात बताओ कि पहले पहले संदिग्ध लोगों पर सरकार ने इनाम रखा या पहले संदिग्ध लोगों ने 4 परिवार के सदस्य मार दिए? ऑब्वियस सी बात है, ये घटना एक दूसरे से लिंक करती है। तो कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले बंदूकधारियों ने, है ना, लोगों को मारा, उसके बाद सरकार ने उनपे इनाम की घोषणा करी। तो यदि कथन बी कारण है और ए उसका परिणाम, इफ स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। ओके, दिन भर शहर में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया था। चलिए, तो पहले पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई या पहले घायलों को हॉस्पिटल लाया गया? बताओ, आंसर क्या देना है ये समझ नहीं आ रहा? अबे तुम बिल्कुल गधे हो गया। देखो, एक तो लेट क्लास एंट्री करने के बाद ना फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो, मैं बहुत बार इरिटेट हो चुका हूं इस चीजों से। लेट क्लास ज्वाइन करते हो फिर ये कहते हो, मतलब वो क्वेश्चन पूछ लेते हो जिसकी कोई हद नहीं है। पिछले आधा घंटा हमने यही समझाने में टाइम लगाया कि कब कौन सा ऑप्शन चूज करना है, इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, और तुम्हारी गाड़ी घूम के वहीं आ गई। क्यों? क्योंकि तुमने अभी एप्लीकेशन खोली है, तुम तो बिजी थे इतनी देर से। बेवकूफ, गधा एक नंबर का। हाँ जी, दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं, है ना, और शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया। अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक करती हैं? सर 100% लिंक करती हैं। तो इनमें से कोई एक कारण है, कोई एक परिणाम है। हमें पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सी घटना कारण है और कौन सी घटना परिणाम है। तो ये बताओ, कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी? पहले पथराव हुआ होगा या पहले घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पथराव हुआ, बाद में घायल हॉस्पिटल पहुंचे। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण है, जो घटना बाद में घटित होगी वो उसका परिणाम है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है? इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्मी में महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान छोड़ के, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है जी, हाँ जी, दो आंसर इस क्वेश्चन का सोच समझ के। हाँ जी, मेरे दोस्त मेरे भाई, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। मतलब गर्मी के दिन है, काफी सारे लोग शहर से छोड़ के चले गए। अच्छा, गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, बहुत से जो टूरिस्ट है वो शहर में घूमने के लिए आए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक करती हैं? सर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक नहीं करती, यानी कि इन दोनों में से कारण कौन है, परिणाम कौन है, हमें नहीं पता। और देखो दूसरी पहचान है, दूसरी भी पहचान है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन लिंक नहीं करती। पता है कैसे? क्योंकि हमें ये पता होता है कि कारण पहले होगा, बाद में परिणाम होगा। अब आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन सी घटना पहले घटित होगी। क्या आप बता सकते हो पहले लोग छोड़ के गए या पहले लोग अंदर आए शहर में? नहीं, ये दोनों घटनाएं एक साथ एक समय पर हो रही हैं, इसीलिए ये दोनों घटनाएं कारण और परिणाम नहीं है। कारण परिणाम हमेशा पहले और बाद में होता है, लेकिन ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हो रही हैं, तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक नहीं हो रही, तो ऑप्शन ए और बी को तो टिक नहीं करोगे। यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, है ना। ए कारण और बी उसका परिणाम, या फिर बी कारण और ए उसका परिणाम, ये दो ऑप्शन तो हटा ही दो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ये वाला ऑप्शन कभी यूज नहीं करना, क्योंकि कभी भी सिंगल स्टेटमेंट कारण हो ही नहीं सकता। वो जरूर किसी न स्वतंत्र कारण कोई कथन होता ही नहीं है, वो 100% परिणाम है किसी ना किसी का, है ना। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट बच गए, ऑप्शन डी और ई। अच्छा मैंने आपको बताया अगर दोनों घटनाओं की डायरेक्शन एक ही है तो कॉज सेम है, अगर दोनों घटनाओं की डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉज डिफरेंट है। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, ये दोनों ही अलग अलग परिणाम है। अब हमें ये देखना है दोनों के पीछे कारण एक है या कारण अलग अलग है, बस इतना समझना है। तो भाई साहब एक जगह लोग आ रहे हैं, दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, मतलब एक जगह से आ रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। डायरेक्शन सेम तब होती या तो दोनों लोग शहर में आते या दोनों लोग शहर से जाते, तब डायरेक्शन सेम होती। लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है एक जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो कॉज भी डिफरेंट होगा। ये मत कहना कि सर ड्यूरिंग समर मंथ सर गर्मी के महीनों में दोनों घटनाएं घटित हुई है तो कॉज तो सर सेम होगा। भाई साहब किसी भी टाइम ड्यूरेशन को हम कॉज नहीं मानते हैं। 2 बजे आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, है ना, सॉरी कितने बजे, 3:30 बजे आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप लोग क्लास से चले जाओगे। ठीक 3:30 बजे दूसरे बच्चे, है ना, जिनकी दूसरा बैच है वो क्लास स्टार्ट करेंगे, तो 3:30 बजे आप क्लास छोड़ के जाओगे, 3:30 बजे बाकी के बच्चे क्लास में एंटर होंगे। तो इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण क्या है ये बताओ। सर इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण डिफरेंट है। क्यों? आपकी क्लास ओवर हो गई, आप क्लास छोड़ के जाओगे, दूसरे बच्चों की क्लास स्टार्ट होगी, वो क्लास में एंटर करेंगे। अब ये मत कहना सर दोनों का कारण एक है, पीयूष सर, है दोनों का कारण एक है ठीक 3:30 बजे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कारण डिफरेंट है, इसीलिए डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ऑप्शन डी डायरेक्शन। तो यदि दोनों कथन ए और कथन बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, ये स्वतंत्र कारणों के अलग अलग परिणाम है। चलिए, डाइस में 3 5 6 है तो 3 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन 2 4 1 है।
3 के विपरीत बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ठीक है, और अगर मान लो 2 4 1 5 ऑप्शन है, तो यहां हमारी मजबूरी है एक ऑप्शन को टिक करना, तो हम 4 ऑप्शन को टिक कर देंगे उसको मानक पासा मानकर। ठीक है, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें? ठीक है, वीडियो चलते चलते रुक सी जाती है, कहीं नेटवर्क तो दिक्कत नहीं तुम्हारे? नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों को एक साथ। एक मिनट बेटा, अर्जेंट कॉल है, फटाफट तुम आंसर दो, फिर मैं सारे क्वेश्चन एक साथ कराता हूँ।
हाँ जी, चलिए साहब। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस के सबके सही आंसर देने की कोशिश करी होगी। अब देखते हैं कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए। ठीक है, आप लोगों को मौका दिया गया क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और खुद ही उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक। हाँ जी, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा होगी, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा हो गई। यानी कि ये दो कथन एक दूसरे से रिलेटेड तो है नहीं, तो कारण परिणाम तो है नहीं, सी ऑप्शन वैसे भी यूज नहीं करते। तो हमें ये तो पता है कि दोनों अलग अलग परिणाम है। अब हमें देखना है इन दोनों परिणाम के पीछे कारण एक है या कारण डिफरेंट है। सर ऑब्वियस सी बात है, दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो एक ही है, प्रमुख त्योहार फेस्टिवल की वजह से ऐसा हो रहा है। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले एजुकेशन टूर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले एजुकेशन टूर को कैंसिल कर दिया। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? सर बिल्कुल नहीं है एक दूसरे से रिलेटेड। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हैं इसीलिए एजुकेशन टूर कैंसिल कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं। तो दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड तो है नहीं, और ऑप्शन सी का यूज हम कर नहीं सकते। इसका मतलब ये साफ है कि दोनों जो घटनाएं हैं वो अलग अलग परिणाम हैं। अब इन दोनों परिणाम के पीछे कारण एक है या डिफरेंट है। तो एक तरफ तो बच्चे एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ एजुकेशन टूर कैंसिल हो गया। इसका मतलब इन दोनों घटनाओं की जो दिशा है वो डिफरेंट है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो दोनों परिणामों के पीछे कारण भी अलग अलग है, दोनों परिणामों के पीछे कारण भी अलग अलग है। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई। भैया फलों की जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा गिर गई। ठीक है। हाँ जी, द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन हैव, तो पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई, फूड के दामों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? सर बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि पहले इन दोनों में से कौन सी घटना घटित हो रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। ये ऑप्शन तो वैसे भी हम यूज नहीं कर सकते। अब हमें 100% पता है कि बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। अब हमें देखना दोनों के पीछे कारण एक है या डिफरेंट है। सर एक तरफ तो प्राइस कम हो रहे हैं, एक तरफ प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, तो इन दोनों घटनाओं की जो दिशा है वो अपोजिट है। तो जब दिशा अपोजिट है तो दोनों घटनाओं के पीछे जो कारण होगा वो भी डिफरेंट है। अच्छा, राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले कुछ सप्ताह से बाधित रहा। भैया रोड जो है बिल्कुल ट्रैफिक जैम रहा रोड पे। द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्टर्ब। भैया रेल ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहा है, रेल ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहा, रोड ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहा और रेल ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहा। अब आप लोग मुझे एक बार बताओ, क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड हैं? सर बिल्कुल नहीं। हमें पता मतलब लिंक कर रही है नहीं, तो इन दोनों में से कारण कौन है परिणाम कौन है हम ये बता ही नहीं सकते, क्योंकि पहले कौन सी घटना घटित होगी बाद में कौन सी घटित होगी हमें क्या पता। और ऑप्शन सी का यूज हो नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों अलग अलग क्या है परिणाम है। इन परिणाम के पीछे कारण एक है या डिफरेंट है? तो भाई साहब रेल ट्रैफिक भी है ना, रोड भी खराब हो गई, रेल ट्रैफिक भी जैम हो गया, रोड ट्रैफिक भी जाम हो गया। दोनों की जो दिशा है वो सेम है, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। अब आप कहोगे सर दोनों का कारण एक कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, कोई आंदोलन छिड़ गया हो, है कोई बहुत भयंकर आंधी तूफान आ गई हो, प्राकृतिक आपदा आ गई हो कि रोड ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो जाए, रेल ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। दोनों के पीछे कारण एक ही है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्र में भारी बौछार की आशा है। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। अच्छा, बारिश होने की आशंका लगा रहे हैं और क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर रहे हैं, तो दोनों घटना एक दूसरे से लिंक करती हैं। हाँ जी सर बिल्कुल दोनों घटना एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले जो घटित होगी घटना वो ये है, बारिश का पता लगाया गया, उसके परिणाम स्वरूप हमने जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उसको रद्द कर दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप हमने क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। तो ए इज कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है। ठीक है जी। हाँ जी, एक भाई साहब कह रहे हैं ये दोनों घटनाएं एक ही शहर में हो ये जरूरी थोड़ी है। अगर ऐसी बात है ना, अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम कहीं भी, है ना, कहीं भी
कहीं भी एक दूसरे को लिंक नहीं कर पाओगे। फिर तो तुम कहोगे कि ये चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं और ये मुंबई की बात कर रहे हैं। फिर तो हर क्वेश्चन में आप कभी भी कारण और परिणाम बना ही नहीं सकते। फिर तो जो वो था ना पथराव वाला, कि शहर में पथराव हुआ, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, फिर तो तुम कहोगे पथराव हो रहा था आगरा में, लखनऊ में घायल हॉस्पिटल पहुंचाए जा रहे थे। तो फिर तो आप कोई भी दो कथनों को आपस में जोड़ ही नहीं पाओगे, इस तरह से सोचोगे तो। ठीक है जी। चलिए, सरकार ने जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, ठीक है ना सर, ऑप्शन 3 यूज क्यों नहीं करते हो? आपके चरण कहाँ है प्रभु? ऊपर उठाइए, हम उसको छूना चाहते हैं। क्यों हमें इरिटेट करना चाहते हो आप? हैं ये हंसता हुआ चेहरा क्या आपको पसंद नहीं है? क्यों भाई? इतनी मेहनत करी हमने, आधे घंटे बैठ के अच्छे से सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया, ऑप्शन थर्ड को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम इसका यूज नहीं करते हैं। तब आप कहाँ थे? हैं आप किसके ख्यालों में खोए हुए थे उस समय? हैं कहाँ गए थे आप? पाकिस्तान गए हुए थे? क्यों भाई? हाँ, प्रेशर आपसे होल्ड नहीं हो रहा था? अरे मोबाइल वहां ले जाते, क्या दिक्कत थी? हैं ऑनलाइन पढ़ने का यही तो फायदा है, जहां मर्जी वहां बैठ के पढ़ाई करो। और वैसे भी कोई नोट्स वोट्स तो बनाने नहीं है आपको, सिर्फ देखना है। तो चलते चलते रास्ते में भी हम अपना मोबाइल ऑन करके देख सकते हैं कि पीयूष सर क्या पढ़ा रहे हैं। आज लिखने का तो काम है नहीं, सिर्फ सुनने का काम है, तो सुनते चले जाओ। है कहीं भी सुनते चले जाओ। चलिए, तो सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लेने के कहा। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बीपीएल के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ना खाना सप्लाई की दिया जाएगा, है ना। देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप्स फॉर द लास्ट 2 सीजन, मतलब पिछले 2 मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है। अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक करती हैं? सर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं करती, बिल्कुल भी लिंक नहीं करती भाई। खरीफ की फसल बम्पर हुई है, उसमें किसान की मेहनत है, और बीपीएल लोगों को सरकार जो खाना सप्लाई कर रही है वो लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पर एक दूसरे से लिंक तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए और बी तो यूज हो नहीं सकता। सी ऑप्शन का यूज वैसे भी नहीं होगा, तो बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, और दोनों के पीछे कारण तो एक हो ही नहीं सकता, है ना। अरे देख लो भैया, बुक रीजनिंग की फ्लिपकार्ट अमेजन से ले लो, ओरिजिनली आएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्यादा ओरिजिनल चाहिए तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को जब आप ओपन करोगे, तो जब किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे बुक्स की लिंक दी गई है, तो वहां से भी आप परचेस कर लो। हाँ, हाँ जी। आप मैथ भी पढ़ाएं, रीजनिंग ही पढ़ लो हमसे, मैथ बाद में पढ़ लेना। है चलिए, पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। भैया पिछले 7 दिनों से बहुत भारी वर्षा हो रही है। अच्छा जी, ओके। म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्न्ड, नगर पालिका ने लोगों को सड़क के किनारे तैयार खाद्य सामग्री का सेवन करने की चेतावनी दी है, सेवन नहीं करने की। अच्छा एक बात बताओ, आज तक ऐसी चेतावनी, आप इतने बड़े हो गए, आज तक ऐसी कोई चेतावनी आपको मिली? सर हमें तो नहीं मिली कोई ऐसी चेतावनी। तो दोनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक नहीं करती हैं, लिंक ही नहीं करती हैं। ऑप्शन सी का यूज वैसे भी नहीं हो सकता, और दोनों के पीछे कारण एक ही नहीं है ना। बारिश होना अलग रीजन है, सरकार चेतावनी दे रही है, हाइजीन की वजह से दे रही है। चलिए नेक्स्ट। सभी हवाई कंपनियों ने सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि कर दी। सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि कर दी। राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि कर दी। अच्छा ये देखो, हवाई कंपनियों ने क्या किया, सभी हवाई कंपनियों ने क्या किया, तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि कर दी। मतलब जो डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक, उसका रेट बढ़ा दिया। और रोड परिवहन निगम ने क्या किया, लंबी दूरी वाली जो रोड तत्कालीन प्रभाव से उसके किराए में वृद्धि कर दी। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है और जो एयर ट्रांसपोर्ट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो हवाई जहाज की टिकट होती है वो तो बेटा किस पर डिपेंड करती है, वो टाइम पर डिपेंड करती है कि सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेते हो,
है ना। 3, 4, 5, 6 मतलब 3, 4 बजे की फ्लाइट ले रहे हो तो सस्ती मिलेगी फ्लाइट, है ना। सुबह 8 बजे की फ्लाइट ले रहे हो, 9 बजे की फ्लाइट ले रहे हो तो बहुत महंगी फ्लाइट मिलेंगी आपको। रात को ले रहे हो 11, 12 बजे की तो सस्ती मिलेगी। लेकिन क्या कभी ट्रेन में होता है कि सुबह 8 बजे की ट्रेन की टिकट सस्ती है, रात को मतलब सुबह 9:30 की ट्रेन टिकट महंगी है और रात को 9:30 की ट्रेन की टिकट सस्ती है? बिल्कुल नहीं होता। कि जो ट्रेन की टिकट्स होती हैं वो फिक्स होता है, बस का किराया फिक्स होता है ना। वो टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट की जो रेट्स होते हैं वो, ये तो बजट जब आता है तो बजट में ही हम उस किराए को कम या ज्यादा करते हैं, समझ रहे हो। रेगुलर बेसिस पे मतलब हम कर सकते हैं साल 6 महीने में, लेकिन ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन बस और ट्रेन का किराया बदलता है टिकट का, कभी नहीं, ये फिक्स है ना। ना तो ये टाइम पे डिपेंड करता है, ना होली, दीपावली, दशहरा पे। लेकिन जो एयर टिकट है वो डिपेंड करती है टाइम पर, है ना। हाँ जी। एयर टिकट अब आप चले जाओ बेटा न्यू ईयर पे घूमने पे, सारी फ्लाइट्स बहुत महंगी हैं। लेकिन आप किसी भी ट्रेन से चले जाओ, जो ट्रेन के रेट बेटा 10 दिन पहले थे वही ट्रेन की टिकट के रेट आज भी हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। और वैसे भी लिंक हो ही नहीं सकते, सी ऑप्शन का यूज वैसे भी नहीं कर सकते। और तो दोनों के पीछे कारण भी डिफरेंट ही है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं करती। अब ये मत कहना रेल का किराया भी कम हुआ, हवाई जहाज का भी किराया कम हुआ तो कॉस्ट सेम होना चाहिए, नहीं। यहाँ मतलब दोनों में वृद्धि हुई तो कॉस्ट सेम होना चाहिए, नहीं। यहाँ बिल्कुल दोनों इलॉजिकल है, मतलब कोई लिंक नहीं है दोनों में, समझ रहे हो। हाँ जी। चलिए, पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी आ गई। भैया जो सब्जियों के रेट हैं वो बहुत कम हो गए, अच्छी बात है, रेट बहुत कम हो गए। अच्छा, सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार आई है, जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हुई है, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक करती हैं? क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक करती हैं? सर, ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक नहीं करती, कभी कर ही नहीं सकती लिंक। क्यों? अगर लिंक करती हैं तो ऑप्शन ए और बी में से एक ऑप्शन चूज करोगे, और ऑप्शन ए और बी में से एक ऑप्शन तब चूज होता है जब हमें यह पता हो कि पहले कौन सी घटना घटित हो रही है। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से पहले कौन सी घटना घटित हो रही है? पहले सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं या पहले क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? अगर आपको लग रहा है पहले क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो बेटा अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी ना तो जो सब्जियों के दाम है ना वो बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। आप कह रहे हो कि सर पहले सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, बेटा जब दाम कम होते हैं ना तो जो क्वालिटी है ना वो घट जाती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं कर रही हैं, ये ऑप्शन तो वैसे भी चूज नहीं कर सकते, है ना। अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो दोनों जो कथन है वो स्वतंत्र कारणों के अलग अलग परिणाम हैं। चलिए, नेक्स्ट। सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। भाई साहब पेट्रोल के रेट अचानक से 10% हाइक हो गए, है ना, अचानक से। द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। उन्होंने क्या किया, पेट्रोल का जो मतलब क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है ना उसको अचानक से बढ़ा दिया, 20% हाइक कर दी प्रोडक्शन में। अगले क्वार्टर से तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया। अच्छा, ये बताओ क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक करती हैं? सोच कर बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे से लिंक जोन में है? हम्म। क्वारसी अलीगढ़, या क्वारसी में बैठे हो तुम, ठंड कैसी है अलीगढ़ में? हम्म।
हाँ जी सर, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। क्यों भाई, क्या ये दोनों एक दूसरे से लिंक करती हैं? एक बच्चा कह रहा है लिंक करता है। अच्छा ये बताओ तो दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी? सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में 10% की वृद्धि करती है। अगर आप सोच रहे हो पहले ये घटना घटित हुई होगी, अगर रेट बढ़े होंगे और बाद में ये घटना घटित होगी, तो भाई साहब रेट बढ़ने के बाद, रेट पता है कब बढ़ते हैं? जब सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई कम होनी चाहिए थी, तभी तो रेट बढ़ेंगे, है ना? मान लो किसी आलू के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं, 200 रुपए किलो आलू मिलने लगा, तो इसका मतलब क्या? मार्केट में आलू ही नहीं है, मार्केट में आलू की सप्लाई नहीं है, तो पीछे से पता चल गया कि सप्लाई कम होने वाली है आलू की। तो जब हमें पता चल गया आलू की सप्लाई कम होने वाली है, इसका मतलब आलू के रेट बढ़ जाएंगे। तो अगर ये पहले घटना घटित होगी, अगर पहले आलू के रेट बढ़ेंगे तो बाद में सप्लाई कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि रेट तभी बढ़ रहा है जब सप्लाई कम होने वाली है नियर फ्यूचर। तो इसका मतलब ये घटना पहले नहीं घटित हो सकती। आप कह रहे हो ये लिंक करती हैं, तो ये पहले घटित होगी घटना। अच्छा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा किसी चीज का, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके बाद ना दाम जो होते हैं, दाम वो कम हो जाते हैं। हमें पता है कि आलू की खेती हुई है, आलू बहुत सारे आने वाले हैं मंडी से, है ना? आलू की भरमार आने वाली है, तो आलू क्या होगा? आलू सस्ता हो जाएगा। तो अगर ये घटना पहले घटित होगी तो फिर पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, ये दोनों इंफॉर्मेशन लिंक नहीं, मतलब दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही हैं। ये घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि हम ये अंदाजे नहीं लगा पा रहे कि कौन सी घटना पहले घटित होगी। अगर एक दूसरे की वजह से होंगी तो पक्का इनमें से कोई एक पहले होगा, एक बाद में, क्योंकि एक कारण बनेगा दूसरा परिणाम। तो इन दोनों में से हम किसी को भी कारण नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए ना तो ऑप्शन ए चूज कर सकते, ना ऑप्शन बी चूज कर सकते, ये ऑप्शन तो चूज कर ही नहीं सकते, है ना? हाँ जी। अब बात यह है कि बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट। हमें ये तो पता है कि दोनों अलग अलग क्या है, दोनों अलग अलग परिणाम है। अब इन दोनों परिणाम के पीछे कारण क्या है? सर इन दोनों परिणाम के पीछे कारण एक ही है। इन दोनों परिणाम के पीछे कारण एक ही है, पता है क्या? डिमांड। इन दोनों परिणाम के पीछे कारण एक ही है, डिमांड। भैया डिमांड इतनी हो रही है कि पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं और सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है। इन दोनों के पीछे कारण एक ही है, डिमांड। तो यहां पर हम ऑप्शन ई चूज करेंगे, ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर पार्ट ऑफ शुगर केन। हाँ जी, गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से लिंक करती हैं? बिल्कुल लिंक करती हैं। तो कौन सी घटना पहले घटित हुई? सर पहले कीड़े गन्ने की फसल को बर्बाद कर गए, किसानों का बहुत नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने गन्ने की जगह अंगूर की खेती करना पसंद समझा। जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने गन्ने की जगह अंगूर की खेती करना पसंद समझा। ठीक है जी। हाँ जी। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। भाई साहब महिलाओं पर अत्याचार की बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं, है ना? हाँ जी, मथुरा भी आओ, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि देखो। हाँ जी, हम भाई अलीगढ़ ही रहते थे, तो मथुरा काफी बार आ चुके हैं, है ना? बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर चुके हैं, जन्मभूमि भी हम कई बार घूम चुके हैं, प्रेम मंदिर भी जा चुके हैं, पागल बाबा के मंदिर भी जा चुके हैं, और बहुत घूमे हैं मथुरा में।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस दोषियों को पकड़ने में नाकाम है। अब आप ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक तो कर रही हैं, पक्का एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। तो कौन सी घटना पहले घटित हो रही होगी? पहले पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो रही है, या अत्याचार मतलब महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? सर ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो? तो बी इज कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट। बी कारण है और ए उसका परिणाम है, और ए उसका परिणाम है। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी है, जो पिछले साल की फीस से काफी कम है। देखो, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जैसे बीटेक, एमबीए, ठीक है, हाँ जी, बीटेक, एमबीए, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनकी जो फीस है ना, वो सरकार ने फिक्स कर दी प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस अपनी मनमानी करके फीस ले रहे थे अपनी मर्जी से। समझ रहे हो? है ना? तो वो उसने फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। द पेरेंट्स ऑफ द एस्पिरिंग स्टूडेंट लॉन्च्ड अ सीवियर एलिगेशन है, क्या है, एजिटेशन लास्ट ईयर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द हाई फीस चार्ज बाय द ओके अननेम्ड यूनिवर्सिटी। आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ा था। भाई ऑब्वियस सी बात है, माँ बाप ने आंदोलन छेड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जो फीस है वो कम कर दी गई। तो बी कारण है ना, और ए उसका परिणाम है। सी ऑप्शन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि तुम आधे घंटे लेट आए हो, है ना। अगर तुम शुरू में आते तो तुम्हें पता चलता कि सी ऑप्शन क्यों बार बार छोड़ा जा रहा है। उसके लिए तुम्हें क्लास शुरू से ज्वाइन करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता देने का वायदा किया। सूखाग्रस्त क्षेत्र के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से लिंक कर रही हैं? सर बिल्कुल लिंक कर रही हैं। तो पहले किसान पेट नहीं भर पा रहे थे, या पहले प्रधानमंत्री ने दौरा किया उसके बाद किसान पेट नहीं भर पा रहे थे? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले किसान अपना पेट नहीं भर पा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर प्रधानमंत्री ने दौरा किया। तो बी, बी इज कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट, ए इज इट्स इफेक्ट। तो बेटा आप लोगों के सबसे ज्यादा जो आंसर ठीक हुए होंगे, है ना, वो इसी चैप्टर में हुए होंगे सबसे ज्यादा आंसर ठीक। अजम्पशन में नहीं हुए होंगे इतने ठीक, कोर्स ऑफ एक्शन में उससे ज्यादा हुए होंगे, और इसमें सबसे ज्यादा हुए होंगे। मॉनसून के दूसरे माह के अंत में शहर को जल की आपूर्ति करने वाली सभी झीलें भरकर ऊपर से बहने लगी। मॉनसून के पहले 2 महीनों के दौरान कई जगहों पर कई बार पानी भरने जाने के कारण शहर का सामान्य जीवन बाधित हुआ। ठीक है, हाँ जी। तो मॉनसून के पहले 2 महीने की बात है, ये मॉनसून के अंतिम 2 महीनों की बात है। यहाँ पर शहर में पानी भर गया था, यहाँ पर झील में पानी भर गया। तो ये दोनों घटना एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, लेकिन दोनों के पीछे कारण एक ही है। क्या? क्या? मॉनसून। दोनों के पीछे कारण एक ही है, क्या? मॉनसून। ठीक है जी, तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, और कल हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट आर्गुमेंट, और कल हमारे सबसे कम क्वेश्चन ठीक होंगे। देखो, अजम्पशन से ज्यादा ठीक हुए कोर्स ऑफ एक्शन में, कोर्स ऑफ एक्शन से ज्यादा ठीक हुए कॉज एंड इफेक्ट में। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना स्टेटमेंट आर्गुमेंट, तो वहां पर हमारे क्वेश्चन सबसे कम ठीक होंगे, अजम्पशन से भी कम। ठीक है, चलो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप उन क्वेश्चंस को सही करें। लव यू ऑल।